हम हर काम जो भी करते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफ़ा की मर्जी से करते हैं। जी बेशक बेशक, हमारा सुभान अल्लाह। जीना नबी के लिए, हमारा मरना नबी के लिए, जी हमारी जिंदगी का हर अमल नबी के लिए। बल्कि हम तो ये पैगाम देते हैं कि ये जिंदगी जो मोहब्बत के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। बहुत खूब हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब हज़रत, उनके बहुत इश्क खूब। में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा, लिख देगा। जी। ऐसे ऐसे अशार को अगर बाउंसर बनाया तो फिर खैरियत कहाँ रह जाएगी। सरों के ऊपर से गुजरे, कंधों के ऊपर से गुजरे। अभी तो इतनी सर्दी नहीं आई, सिर्फ नवंबर का महीना है। जी नवंबर के महीने में आप जनवरी का एहसास दिला रहे। अगर जनवरी आ गई तो फिर क्या होगा आपका। और दीवान गाने मुस्तफ़ा, इन्हें बेदार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें के लिए तो हरारत ईमानी काफी है। जी हरारत ईमानी इनके लिए काफी है। और जहां हरारत ईमानी होती है ना, वहां हालात ये होते हैं कि बदल जाए निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। जी जी, बहुत खूब हज़रत, बहुत और खूब। हम तो ये पैगाम देते हैं कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हमारा हर काम नबी की रजा के लिए, हमारा हर फेल नबी की रजा के लिए। जी खेती हो उसमें भी सच्चाई हो, तिजारत हो उसमें भी रिश्ते हलाल हो, दुकान हो उसमें भी रिश्ते हलाल हो, कारोबार हो उसमें भी रिश्ते हलाल हो। वजह यह है कि हम साहिब ईमान हैं। और जो साहिब ईमान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हराम और हलाल को समझ करके काम करता है। उसे पता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है। उसे इस बात का भरपूर एहसास है। और इस बात का भी उसे एहसास है कि दुनिया में अगर हजरात वाकई जायज काम करना चाहते हो और अल्लाह ने तुम्हें नौजवान बना दिया, जवान बना दिया, तो सुनो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि हजरात पहले निकाह करो। तुम निकाह करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला निकाह की वजह से हजरात लड़की को तुम्हारे लिए जायज फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, हम माशाल्लाह। निकाह भी करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से। जी हजरात, और निकाह के फायदे क्या हैं सुनो। इसी मौजू पर, इसी के इर्द गिर्द, इसी के महवर में थोड़ी देर सुनेंगे। मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह कहते रहे। अरे आप तो बायां हाथ है, दिल के करीब बैठे हुए, आप अगर सुस्त पड़ गए तो फिर खैरियत कहाँ रह जाएगी। थोड़ा सा देखते रहिए इधर। निकाह किया जाता है, मुस्तफा की सुन्नत है निकाह करना। जी सरकार की सुन्नत है ना निकाह करना। जी। अब आप हजरात कहेंगे कि जब निकाह करना नबी की सुन्नत है तो फिर एक बात तो बताओ कि निकाह का फायदा क्या है। हजरात, निकाह से बेनिफिट क्या मिलता है, निकाह से हजरात मुआशरे के अंदर सुधार क्या आता है, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने निकाह को ऐसा बनाया कि जहां निकाह होता है वहां अल्लाह ईमान को मुकम्मल फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। निकाह होता है, ईमान मुकम्मल होता है। निकाह होता है, शर्मो हया आती है। निकाह होता है, बदकारियां दूर होती है। निकाह होता है, हजरात सिदा का जनासा उठ जाता है। निकाह होता है, बुराइयां दूर होती है। निकाह होता है, बंदे के रिस्क में बरकतें होती है। निकाह होता है, अल्लाह का अगर करम होता है तो दुनिया में बरकतें होती है। और निकाह की वजह से बाद मरने के अल्लाह जन्नत भी तो अता फरमाता है। जी बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ ये बता दूं आपको कि निकाह है क्या। जी हम तो सिर्फ ये सोचते हैं कि कलमा पढ़ना ईजाबो कबूल कर लेने का नाम निकाह है, इसमें कोई शक नहीं। कलमा पढ़ा, ईजाबो कबूल कर लिया, हजरात दो गवाह हो गए और उसके साथ साथ में हजरात मेहर की अदायगी कर ली, इसका नाम निकाह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन निकाह के बारे में कभी तुमने एहसास नहीं किया कि निकाह के बारे में मेरे नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं। अगर तुम्हारे बेटों की शादियां, तुम्हारी बेटियों की शादियां बालिग होने के बाद बहुत जल्दी हो जाएं तो मुआशरे में हजरात ज़िनाकारी का जो बाजार गर्म हो रहा है, ये बाजार गर्म नहीं होगा। मुआशरे में बदकारियां नहीं होगी, मुआशरे के अंदर अय्यारियां नहीं होगी, मुआशरे के अंदर गलत नजरें नहीं उठेंगी, मुआशरे के अंदर हजरात एक दूसरे को देखने के बाद में
जो खुराफात पैदा होती है, अल्लाह की कसम वो खुराफात पैदा हो जाएंगी। जहां निकाह होता है वहां अल्लाह की रहमतें होती हैं, और जहां निकाह में देरी होती है वहां शैतान का गलबा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकाह की वजह से अल्लाह कितने फायदे अता फरमाता है, सुनो। निकाह के बाद अगर गरीबी हो तो अल्लाह कभी कभी गरीबी को अमीरी में तब्दील फरमा देता। जी। निकाह के बाद अल्लाह रिस्क में इजाफा फरमाता है। जी बेशक। जब निकाह होता है, तुमने देखा नहीं है मुआशरे में, जब तक निकाह नहीं हुआ था लड़का काम नहीं करता था, निकाह हो गया तो लड़के ने कारोबार करना शुरू कर दिया। जी। निकाह हो गया तो हजरात जिम्मेदार हो गया लड़का। जब तक निकाह नहीं हुआ था गैर जिम्मेदार था, निकाह ने जिम्मेदार बना दिया। हजरात जब तक निकाह नहीं हुआ था मुआशरे में उसका हालात ये थे कि बड़ी आजादी से हजरात वो दुनिया के अंदर घूमता फिरता था। जैसे ही निकाह हुआ और जिम्मेदारी का बोझ कंधों के ऊपर आया तो अल्लाह का करम देखो हजरात, वो जो आजाद ख्याली थी वो खत्म हो गई, जो घूमने फिरने की रविश थी वो खत्म हो गई। मैंने देखा है अल्लाह एक निकाह की वजह से न जाने जिंदगी में कितने बदलाव फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह। वजह से अब निकाह तो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो फिर ये भी तो पूछे सरकार, ये बताओ कि निकाह करें कैसे? हम तुमों के मुआशरे में कभी निकाह कार की वजह से, तवज्जो है, कभी निकाह कार की वजह से, कभी निकाह मोटरसाइकिल की वजह से, कभी निकाह प्रॉपर्टी की वजह से, कभी निकाह हम तुमों के मुआशरे में हजरात जमीन की वजह से, हम तुमों के मुआशरे के अंदर कभी निकाह होता है बिचौलिया की इधर उधर के लगाने की वजह से। जी। इधर झूठा सच्चा बयान कर दिया और उधर जाकर भी झूठा सच्चा बयान कर दिया। हमारे मुआशरे में जो आम तौर पर निकाह होते हैं उसमें खुलूस कम दिखावा ज्यादा, खुलूस कम दिखावा ज्यादा, ये हमारे मुआशरे के हालात होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों सुनो, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं एक बात बताओ, क्या मुस्तफा ने इसे पसंद किया जिस तरह से तुम निकाह कर रहे हो? तो चलो तुमसे नहीं बल्कि खुद नबी कौनैन से पूछते हैं, या रसूलल्लाह आप बताइए कि निकाह कैसे के करना चाहिए? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि निकाह 4 वजह से किया जाता है। कभी दौलत की वजह से निकाह होता है, कभी हुस्न जमाल की वजह से निकाह होता है, कभी खानदान की वजह से निकाह होता है, और कभी दीनदारी की वजह से निकाह होता है। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हुस्न जमाल बाद में है, मालो दौलत बाद में है, खानदानी वजाहत बाद में है, दीनदारी सबसे पहले है। दीनदारी को तुम पसंद करो। अगर तुम दीनदारी की वजह से निकाह करोगे दुनिया में रहोगे, रहमतें बरसेगी और बाद मरने के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। दीनदारी की वजह से, अच्छा दीनदारी की वजह से अगर निकाह हो तो एक हदीस पाक का और मफहूम सुनाऊं मैं तुम्हें। जी। तवज्जो है, कहो सुभान अल्लाह। बेदार नहीं हो पूरी तरह से तुम। जब निकाह दीनदारी की वजह से होता है तो फिर इनाम क्या मिलता है वो भी सुनो। जिसे मैं और आप हजरात पसंद करें उसमें खोट हो सकती। अरे हम तो दुनियादार हैं, हमारी पसंद गलत भी तो हो सकती है, हमारी पसंद के अंदर कोई ऐब भी तो हो सकता है, हमारी पसंद बुरी भी तो हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हमारी पसंद 100% दुरुस्त हो। अब यहां आने के बाद वो नौजवान थोड़ा सा अपनी जिंदगी का जायजा लें जो कहते हैं कि निकाह हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी पसंद से करेंगे, घर वालों के खिलाफ जाकर के करेंगे। मैं कहना चाहता हूं इसमें कोई शक नहीं कि लड़के की पसंद होना चाहिए, लेकिन लड़के की पसंद से पहले मुस्तफा की पसंद भी तो जरूरी है, नबी की पसंद भी तो जरूरी है। तुम्हारी हमारी पसंद गलत हो सकती है, पूरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम जिसे नबी पसंद करे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। जी जी बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा पसंद फरमाए वो कभी गलत नहीं हो सकता। आने वाले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी आएंगे, अभी तो जहां तक आवाज पहुंच रही आएंगे जी। और अभी तो हम तुमों के मुआशरे में शायरों को बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता, अभी इन लोगों को भी तो सुनने के लिए लोग आएंगे। जी आएंगे इंशाअल्लाह, क्यों नहीं आएंगे आने वाले।
जहां जहां तक आवाज पहुंचेगी ये भी तो सोचेंगे किसी और का जिक्र नहीं, मुस्तफा का जिक्र है। जी, और जी। जहां नबी का जिक्र होता है वहां आना चाहिए। अब सुनो हजरात, मेरी और तुम्हारी सोच गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा की फिक्र और मुस्तफा की बात तो ऐसी बात है जो ना बदली थी, ना बदली है, ना कयामत तक बदलेगी। कहने वाले ने कहा था कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान मेरी अल्लाह। तुम्हारी सोच में कमी हो सकती है, खोट जी। हो सकता है, लेकिन नबी से पूछो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दीनदारी को तरजीह दो, दीनदारी को अफसल रखो, दीनदारी को पहले रखो। अगर दीनदारी पहले होगी तो फिर मताए दुनिया क्या होगी वो भी सुनो। जी, अब दुनिया मताउन, हदीस पाक सुना रहा हूं। इससे पहले भी इबारत हज़रात में मतन पढ़ सकता था, लेकिन मतन ना पढ़ करके वक्त बचा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि बहुत कम वक्त में कुछ ना कुछ काम की बातें आप हज़रात को सुनाऊं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अनस भाई लेकर चले जाओ, तुम्हें तो मुकम्मल इजाजत है, जितना लेना चाहते हो लेकर के चले जाओ। अरे तुम हमारे हम तुम्हारे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारी तरफ से आ रहा, हमारी तरफ आ रहा, और हम पर कब तक रहेगा कोई जिम्मेदारी नहीं। जी, ये तो दौलत है, हमसे किसके पास जाएगा अल्लाह जाने। जो अमीर थे वो गरीब हो गए, और जो पहले जमाने में गरीब थे वो अमीर हो गए। अल्लाह ने बता दिया कामयाबी दौलत से नहीं मिलती, इस दौलत पर कभी भरोसा मत करना, कामयाबी अल्लाह की रहमत से मिलती है। लोग दौलत की तरफ भागते हैं, सरवत की तरफ भागते हैं, जायदाद की तरफ भागते हैं। इन बुजुर्गों से पूछो तुमने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को अमीर होते हुए देख लिया, कितने लोगों को तुमने गरीब होते हुए देख लिया। पहले जिन पे जमीनें थी उनकी जमीनें बिक गई, जिनके पास जमीनें थी अथवा जमीनें नहीं थी उन लोगों ने जमीनें खरीद ली। जहां पहले महल थे वहां उजड़ गए, और जहां हजरात खूर थे अल्लाह का करम देखो वहां पर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। अल्लाह बताना चाहता है जमीन की भी तकदीर बदलती है, इंसानों की भी तकदीर बदलती है। जब जमीन की तकदीर बदलती है तो नबी जलवागर होते हैं, और जब इंसान की तकदीर बदलती है तो सीने में मुस्तफा की मोहब्बत जलवागर हो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों का नूर रहते हैं, और मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये जो बुजुर्ग आ रहे हैं इनसे पूछो, वो जो बैठे हुए हैं बेचारे उनसे पूछो दुनिया को कितना बदलते हुए देखा। तुम जानते नहीं सदीरनपुर की आबादी पहले कहां थी, अब कहां पहुंच गए। जी, पहले लोग सड़कों से भागा करते थे, अब सड़कों की तरफ भाग रहे। पहले लोग सड़क के किनारे मकान बनाना मायूब समझते थे, अब जिसे देखो वो रोड की तरफ जा रहा है, जिसे देखो वो हाईवे की तरफ जा रहा है, जिसे देखो वो मार्केट की तरफ जा रहा है। ये हालात बदल रहे हैं, हालात। दुनिया वालों से पूछो जन्नत तो शद्दाद ने भी बनाई थी, कहां गई। जी, महल तो फिरौन का भी था, कहां गया। वजारत तो हामान की भी थी, कहां गई। दुनिया वालों से जाकर के पूछो, एक ही जवाब मिलेगा, कभी दौलत पर भरोसा मत करना, अल्लाह की जात पर भरोसा करना। जी, बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का करम होता है तो गधा भी पहलवान, और अल्लाह अगर लेना चाहे तो दुनिया में कोई ताकत बचा नहीं सकती। जी, अच्छा, इतने अच्छे जुमलों पे सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे। मैं तो सोच रहा हूं कुछ पैगाम दे दूं तुम्हें। दीनदारी की वजह से अगर निकाह होता, उसी मौजू की तरफ आता हूं वरना बात आगे बढ़ जाएगी। अगर दीनदारी की वजह से निकाह होता है तो बताऊं तो सही बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है। अद्दुनिया मताउन और खैरू मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया एक सरमाया है। क्या दौलत, सरमाया मतलब दौलत। इधर तवज्जो जी, सुभान अल्लाह, जल्दी से कह दो। हाँ सुने हजरात, दुनिया सरमाया है। सरमाया, सरमाया, सरमाया कहते हैं पूंजी को, सरमाया कहते हैं दौलत को। दुनिया सरमाया किसका इरशाद है, मुस्तफा का। हदीस पाक कहाँ की, मिशकात शरीफ की। मिशकात शरीफ के नाम पर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाम पर नहीं, मिशकात शरीफ के नाम पर, हदीस मुस्तफा के नाम पर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस पाक नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया पूंजी है, दौलत है।
अब दौलत है तो जाहिर सी बात है, जायदाद भी दौलत है, जमीन भी दौलत है, ओहदा भी दौलत है, मनसब भी दौलत है जी, हुकूमत भी दौलत है, मुख्तलिफ किस्म की दौलतें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। नबी से पूछते हैं या रसूलल्लाह, ये तो आपने बता दिया कि दुनिया दौलत है, दुनिया पूंजी है, लेकिन ये तो बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है। चलो किसी और से फैसला नहीं कराते, मुस्तफा से फैसला कराते हैं। हम फैसला करें तो गलत होगा, दानिश्वर फैसला करे तो गलत होगा, मुसन्निफ फैसला करे तो गलत होगा, हजरत मुअल्लिफ फैसला करे तो गलत होगा, दुनिया का सियासतदान फैसला करे तो गलत होगा, लेकिन मुस्तफा फैसला करे तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी असनाद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? दीनदारी की वजह से निकाह। ये जुमले हजरात अपने जहनों में रखना। मैंने कहा था या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं खैरू मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। ऐ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर बेहतरीन दौलत नेक बीवी का होना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौलत नेक बीवी का होना। किसका होना? अच्छा, घूम गया होगा मुआशरा तुम्हारी जहनों में, यकीनन आने लगा होगा जहन में, पहले बोले हाँ अगर बीवी नेक हो तो घर सुधर जाता, जी जी, और बीवी बुरी हो तो घर बिगड़ जाता, जी, बीवी बुरी हो तो मुआशरा बिगड़ जाता, बीवी बुरी हो तो हजरात औलादे बिगड़ जाती है, बीवी बुरी हो तो घर के माल में भी हक तलफी हो जाती है, जी, बीवी बुरी हो तो जिसकी हिफाजत करनी चाहिए उसमें भी खयानत हो जाती है। जी, इशारों में समझ लेना मेरे जुमले, समझ में आ रही? जी जी, कहो जल्दी से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये किसने कहा? मुस्तफा जाने रहमत ने खैरु मताई दुनिया और मरातु सालिहा, हजरात दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक बीवी है। मैंने कहा था या रसूलल्लाह कैसे? सरकार की बारगाह से जवाब आता है, ऐ लोगों सुनो, हुसैन भी तो तभी पैदा होगा जब माँ फातिमा होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अब्दुल अल्लाह। कादिर भी तो तभी वाह, पैदा वाह, वाह, होंगे वाह, जब सुभान माँ अल्लाह, उम्मुल सुभान खैर होगी, गरीब नवाज भी तो तभी जलवागर होंगे हजरात जब माँ उम्मुल वरा फातिमा होगी। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद का नेक होने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है, माँ का नेक होना जरूरी है। लेकिन हम ऐसे बहके लड़की बाद में दौलत पहले, लड़की बाद में दौलत, और सबको पता है कि ये जो दौलत मिल रही है इसकी एक्सपायरी डेट है। फर्नीचर कीमती से कीमती सागौन का ले आओ, चाहे लिप्टिस का ले, लिप्टिस का तो चलता ही नहीं, चाहे बकायन का ले आओ, वो चलता है ना ज्यादा जी, लेकिन एक्सपायरी डेट है 20 साल के बाद में रिजेक्ट, जी, 20 साल के बाद में खत्म। कितने ही कीमती फ्रिज लेकर के आ जाओ, वनफूल का लेकर के आ जाओ, गोदरेज का लेकर के आ जाओ, सैमसंग का लेकर के आ जाओ, एलजी का लेकर के आ जाओ, कितना ही कीमती लेकर के आ जाओ, कितना ही ब्रांडेड माल लेकर के आ जाओ, किसी की डेट 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल। अब पूछो या रसूल अल्लाह, बीवी दौलत लेकर के आई थी, दौलत तो खत्म हो गई। नबी इरशाद फरमाते हैं यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो जहेज आता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन बीवी तो दुनिया से कयामत तक साथ रहती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में भी साथ और आखिरत में भी साथ। अब सुनो, नेक बीवी होगी तो फायदा क्या होगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, नबी का कौल सुनो, मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं नेक बीवी होगी तो फायदा ये होगा कि दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहेगी, और जिंदगी में अगर तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीवी की वजह से ही तुम बख्शे जाओ। जी जी जी। एक वाकया सुना दो, नहीं सुनना चाह रहे? खत्म कर दूं? कहो सुभान अल्लाह पीछे वाले। अच्छा, उस कोने वाले जो है ना, जो काबे के ज्यादा करीब है, पश्चिमी दरी तो है, है? तो जो इधर वाले काबे के ज्यादा करीब नहीं है जी, और यही कम बोल रहे है ना। जो इधर बैठे हुए हैं ये उस तरफ हैं जिधर से सूरज निकलता है, और जो इधर बैठे हुए हैं ये उस तरफ हैं जिधर जाकर सूरज डूबता है, और जिधर डूबता है अल्लाह उधर से ही पूरी कायनात में नूर बरसाता है। अच्छा, यहां पर लाल ये मरकरी लगी, उजाला लगा, जाहिर सी बात है ये मरकरी जहां जहां वहां वहां उजाला, कमरे में लगे तो कमरे में उजाला, घर में लगे तो घर में उजाला,
बेशक। चौराहे पर लगे तो चौराहे पर उजाला, जी। दीवार पर लगे तो दीवार पर उजाला। इसका उजाला महदूद है। इनसे पूछ लो फरहत भाई बैठे हुए, कहां तक है इसकी कैपेसिटी? बोले साहब ये 2 किलोमीटर तक जा सकती है रोशनी, 1 किलोमीटर तक जा सकती है, एक घर में रह सकती है, एक कमरे के अंदर रह सकती है। ये दुनिया की मरकरी है, दुनिया की मरकरी। लेकिन ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने हमें एक ऐसा नूर अता फरमाया कि जलवागर हुआ था आमिना के घर और उजाला हो गया पूरी कायनात। और ऐसा उजाला हुआ कि दिल में रहे तो दिल में उजाला, घर में रहे तो घर में उजाला, और अगर मरने के बाद कब्र में आ जाए तो कब्र में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं, लेकिन आगे बढ़ता हूँ। नेक बीवी होने का फायदा क्या होता? औलाद नेक अगर बीवी नेक हो। सुनो जी। बंबई में एक मज़ार है हजरत मखदूम माहिमी का, जी। नाम बताओ। मैं ऐसे बोलता नहीं हूं, तुम बुलवा रहे हो जबरदस्ती। जब तुम सुभान अल्लाह नहीं कह रहे तो मैं क्या करूं? जी। कोई और भी तो तरीका अपना सकता हूं मैं इसके अलावा। हजरत मखदूम माहिमी का मज़ार पाक है। मैं गया वहां पर हाजिरी देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कर्म होता, कोई नहीं जाता, अल्लाह का कर्म लेकर के जाता है। जी जी। हजरात सुने, मैंने वहां जाकर के मज़ार पर हाजिरी दी। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, बोले चलो सर्च करते हैं इनके बारे में कुछ, जी। मालूमात करते हैं कि मखदूम माहिमी है। अल्लाह ने इन्हें एक इलाके का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से का कुतुब बनाया था। क्या बनाया? कुतुब। सुभान अल्लाह के अच्छी बातों पर सुभान अल्लाह कहा करो। मेरी जात के लिए मत कहो, इनके लिए मत कहो, इनके लिए मत कहो। लेकिन जब अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र आए ना, कुरान पाक का जिक्र आए, हदीस मुस्तफ़ा का जिक्र आए, तो खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहा करो। बता दो दुनिया वालों को हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ईमान पहले है, ज़बान बाद में। वाह वाह, बेशक बेशक। मखदूम माहिमी, मैंने सर्च किया, गूगल पर नाम डाला, हजरत मखदूम अली माहिमी डाल सकते हो। नौजवान लड़के मोबाइल चलाते हो, कॉमेडी देखते हो, हजरात मूवी देखते हो, तरह तरह के खुराफात देखते हो, लहबो लईब देखते हो, क्या क्या देखते हो दुनिया के अंदर। कभी कभी अच्छी बातों को भी देखा करो, ये भी देखा करो कि अल्लाह छोटे को बड़ा कैसे बनाता है। जी जी। कभी कभी अल्लाह की कुदरत के जलवों पर भी थोड़ा सा नजर डाला करो। अल्लाह की कुदरत का जो मुजाहरा दुनिया के अंदर हो रहा है उसे भी कभी कभी समझने की कोशिश किया करो। हजरत गूगल पर मैंने उनका नाम डाला और गूगल पर नाम डालने के बाद मैंने जब सर्च किया हजरत मखदूम माहिमी के बारे में तो ऊपर ही मुझे एक हेडलाइन नजर आई, चली हुरूफ, चली कलिमात नजर आए। और जब मैंने पढ़ करके देखा तो पता चला अल्लाह ने मखदूम माहिमी को कुतुबे कोकन बनाया, फलिए कामिल बनाया, मुफस्सिर आज़म बनाया, तो किसी और की वजह से नहीं, माँ की दुआ की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक बीवी का होना कितना जरूरी है? नेक बीवी का होना जहर साहब कितना जरूरी है? नेक बीवी का होना, रास्ता ऐसा इख्तियार करना, जिंदगी में इनकलाब आता है। जी जी। शादी के बाद में इनकलाबी जिंदगी शुरू होती है शादी के बाद। और शादी के बाद अगर तुमने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत कामयाब। और अगर किसी वजह से बहक गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नस्लें भी वीरान हो जाए। जी। अल्लाह की कसम, ये नई जिंदगी का आगाज होता है। इस वाजी जिंदगी में मुंसलिक होने के लिए जा रहे हो तुम। ईमान यहां आकर तुम्हारी जिंदगी का मुकम्मल हो रहा, तुम्हारी जात का। इसे मामूली मत समझना निकाह को। ये मत सोच लेना कि दो तरफ से रिश्ता हो जाने का नाम निकाह है। ये मत सोच लेना कि पैसे खर्च कर देने का नाम निकाह है। ये मत सोच लेना कि पटाखे छोड़ देने का नाम निकाह है। ये मत सोच लेना कि डीजे बजाने का नाम निकाह है। ये मत सोच लेना कि दोस्तों की गर्दिश करने का नाम निकाह है। ये मत सोच लेना कि घर को सजा देने का नाम निकाह है। हमेशा ख्याल रखना, निकाह दुनिया का नाम नहीं, निकाह तो सुन्नते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह सुन्नते मुस्तफ़ा का नाम है। गूगल पर मैंने सर्च किया, आप लोग भी बैठे हुए हो, क्या क्या सर्च करते हो गूगल पर? गूगल पर सर्च करके देखना हज़रत मखदूम माहिमी के बारे में। अल्लाह की कसम, एक दुआ की वजह से तकदीर बदल गई। मैंने थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहा। जी जी जी। तफसील में, उर्दू में कहते हैं तफसील, जी हिंदी में कहते हैं विस्तार। विस्तार में मैंने जाना चाहा, उसको तफसील से मैंने जानना चाहा, पता तो चले कि कौन सी दुआ की थी। अरे हम भी तो दुआ मांगते हैं ना। अगर हमें पता चलेगा मौला ये दुआ हम कर रहे हैं
तो बुजुर्गों से ही तो हमें सलीका मिलेगा कि दुआ ऐसे की जाती, जी जी जी, ऐसे की जाती है दुआ। मैं विस्तार में गया, जानकारी लेनी चाहिए, मुकम्मल वाकया मैंने पढ़ा, और जब वाकया पढ़ा तो महबे हैरत रह गया। सिर्फ एक ही रात में अल्लाह ने माँ की दुआ की वजह से फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसीलिए तो सुनो, तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया 2 साल पहले, माँ हयात है, माँ की कदर करो, इज्जत करो। माँ नहीं है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसे जन्नत में जाने का जरिया बनाया है। ये मिसरा नहीं है, इबादत है मेरी, सनाए मोहम्मद शफात है मेरी। अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा, मेरा घर नहीं है, ये जन्नत है मेरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चुप क्यों है, बंद क्यों है? ज़बान खोल दीजिए, हक बात बोलना है जहां बोल दीजिए। ये लफ्ज़ उसके मुंह से भी ले लेगा दुआएं, इज्जत से किसी बूढ़ी को माँ बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम, एक दुआ की वजह से तकदीर बदल गई। आप हजरात कहेंगे तकदीर बदली कैसे? हजरत मखदूम माहिमी कहते हैं सर्दियों की रात, और जो बिस्तर में घुस जाए वो बाहर निकलने का इरादा ना करे। जी, हम तो सर्दियों के मौसम में नमाज ईशा छोड़ देते, छोड़ती कि नहीं जी। हम तुमों के मुआशरे में 2 वक्त में नमाजी ज्यादा और 1 वक्त में नमाजी सबसे कम। आप हजरात कहेंगे 2 वक्तों में नमाजी सबसे ज्यादा कौन सो में? फजर में और मगरिब में। बताओ ईमानदारी से, फजर में और मगरिब में नमाजी ज्यादा, ईशा में सबसे कम। जायजा लो कि ईशा में सबसे कम क्यों? तो हमें मेहनतों से बड़ा डर लगता है। ईशा में रकातें 17 है ना जी, 17 रकातों से डर जाते, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि मेहनत जितनी ज्यादा सवाब भी उतना ही ज्यादा। जी 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 जी। नमाज पढ़े सो कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह किस हाल में रखे। नमाज ईशा के बाद बावजू होकर के सो जाओ, अल्लाह का करम होगा। अगर इंतकाल हो गया उसी रात में तो अल्लाह बाद मरने के जन्नत भी तो अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे माशरे का हाल है। अल्लाह करम करे हजरात, हमारे माशरे पर बड़े हालात अबतर होते चले जा रहे हैं। मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, मैंने जो मौजूद गुफ्तगू मुंतखब किया था निकाह के बाद नेक बीवी, जी जी जी, यही तो था ना। सर्दियों की लंबी रात, जहां बिस्तर से निकलना दुश्वार हो, हजरात मोहतरम जहां बिस्तर की गर्माहट को छोड़ना तबीयत पर बड़ा गिरा गुजरे, ऐसी सर्दियों की लंबी लंबी रात के अंदर हजरत मखदूम माहिमी कहते हैं एक रात मेरी माँ ने मुझसे पानी तलब किया। अल्लाह। मैं बिस्तर में बड़ी आराम की नींद सो रहा था, तवज्जो रखना, बिलखुसूस तुम सुहेल साहब। मेरी माँ ने मुझसे क्या मांगा? पानी। और जब माँ ने मुझसे पानी मांगा तो सर्दियों की रात थी, दिल ने ये चाहा बिस्तर को मत छोड़, अगर बिस्तर गया तो गर्मी निकल जाएगी। जी, बिस्तर गया तो बाद आने के बाद में बड़ा वक्त लगेगा गर्मी आने में। लेकिन मखदूम माहिमी कहते हैं मेरे दिल ने कहा था मखदूम ये किसी और की आवाज नहीं है बल्कि ये उस माँ की आवाज है जिसने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा। वाह 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 वाह। पानी के लिए बुला रही है माँ। चलो माँ की फरियाद चल करके सुनते हैं। करीब गए और करीब जाने के बाद में पूछा वालिदाए मोहतरमा ये तो बताओ कौन सी चीज तलब कर रही हो? रात के इस हिस्से में तुमने पुकारा क्यों? मुतालबा किस चीज का किया? माँ की मोहब्बत देखो। माँ ने कहा था बेटा जाकर के सो जाओ। नहीं माँ, किसी वजह से तो तुमने पुकारा होगा। आखिर आवाज देने की वजह क्या है? हजरत मखदूम माहिमी की वालिदा कहती है बेटा सुनो, सो रही थी, सोते सोते प्यास महसूस हो गई, पानी की जरूरत। जी। बेटे ने सुना, घर के अंदर दौड़े। अब आज का जमाना तो था नहीं, हर घर में समरसेबिल मौजूद, नल मौजूद, और समरसेबिल भी ऐसे कि भैंस के ऊपर चला दिया तो चला दिया। जी। पानी की कोई कदर नहीं, जबकि मेरे नबी इरशाद फरमाते पानी की भी कदर करो, इज्जत करो, दरख्तों की भी कदर करो। ये जो माशरे में प्रदूषण नजर आ रहा ना, माशरा प्रदूषित हो रहा, ये हमारी कमियों की वजह से हो रहा। वातावरण को अशुद्ध करें हम, शिकायत करें दूसरे की, मुआशरे के अंदर गंदगी हम फैलाएं, शिकायत करें दूसरे की, मुआशरे के अंदर हजरात मोहतरम पेड़ों को नुकसान हम पहुंचाएं, शिकायत करें दूसरे की। पानी की भी कदर करो। अल्लाह ने जो भी नेमतें हमें अता की हैं उसका बदल नहीं है। जी जी। 2 जुमलों में एक वाकया सुन लो। हजरत मुनासिर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत उनवार की बारिशें बरसाए।
किसी ने उनसे कहा कि जो रब का बनाया हुआ होता है और जो दुनिया वाले का बनाया हुआ होता है उसमें फर्क क्या है? जी सुभान अल्लाह कह दो। बहुत काम की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, फर्क क्या है उसमें, जिसे रब बनाए और जिसे दुनिया वाला बनाए। जी तो सब जवाब सुनो। शेर बेशाह अहले सुन्नत का आप इरशाद फरमाते हैं, रब के बनाए हुए की मिसाल है ही नहीं, कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, और जिसे इंसान बनाए उससे बढ़कर के कोई दूसरा बना सकता है। जी जी, हक बात है, हक बात। कोई दूसरा बना सकता है। आपने कहा था मिसाल दूं, सुनो, अगर किसी ने साइकिल बनाई तो बनाने वाले ने उससे आगे बढ़कर के मोटरसाइकिल बना दी। अगर किसी ने मोटरसाइकिल बनाई तो माशरे में उससे आगे बढ़कर के किसी ने कार बना दी। अगर किसी ने कार बनाई तो माशरे में आगे बढ़कर के उससे किसी ने हजरात ट्रक बना दिया। अगर किसी ने ट्रक बनाया तो माशरे में आगे बढ़कर के उससे किसी ने हजरात रेल बना दी। अगर किसी ने रेल बनाई तो माशरे में किसी ने हवाई जहाज बना दिया। दूसरे ने आगे आकर के कहा, बोले नहीं, हवाई जहाज नहीं बल्कि मैं पनडुब्बी भी बना सकता हूं। हजरात पनडुब्बी बनाई गई। एक बनाने वाले ने कहा, बोले नहीं, मैं मिसाइल बना सकता हूं। तीसरा निकल करके आया, मैं तो चंद्रयान बना सकता हूं और तुम्हें चांद पर लेकर जा सकता हूं। जी जी, नहीं समझे? चंद्रयान, चांद पर पहुंची ना सवारी। मतलब दुनिया में हर रिकॉर्ड टूटने के लिए है। इंसान बनाए तो रिकॉर्ड टूटता। जी, टूटा के नहीं टूटा? जी। किसका? सचिन तेंदुलकर का। जी। किसने तोड़ा? आप हजरात कहेंगे हट करके मौजू पर गुफ्तगू क्यों आ गई? मैंने देखा नौजवानों ने क्रिकेट देखने के लिए नमाजों को भी छोड़ दिया है। अल्लाह, वर्ल्ड कप देखने के लिए कितने कामों को बर्बाद किया गया। वर्ल्ड कप सिर्फ टीवी पर देखने के लिए हजरात कितने लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया। कितनी जगहें ऐसी थी जहां स्क्रीन लगा दी गई। हालांकि साला के सबको पता है कि कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी अल्लाह के जिक्र में। बेशक, हक बात। की कसम, तुम फैसला करते हो कि प्रोग्राम 12 बजे खत्म हो जाए, मेरा दिल भी कहता है 12 बजे खत्म हो जाए। तुम कहते हो कि 2 बजे 1 बजे खत्म हो जाए, मेरा भी दिल कहता है कि 1 बजे खत्म हो जाए। लेकिन जब मैं मुआशरे के लड़कों को देखता हूं ना कि 10-10 घंटे बैठ करके वर्ल्ड कप का मैच देखते हैं। जी जी जी, सच्चाई है। उनसे जाकर के पूछो, वहां तुम्हारी तबीयत क्यों नहीं भरी? वहां तुम्हें एहसास क्यों नहीं हुआ कि घर पे बनाने के लिए सब्जी नहीं है? वहां तुम्हें एहसास क्यों नहीं हुआ? अज़ान ज़ोहर भी हो गई, मगरिब भी हो गई, इशा भी हो गई, आखिर तुम हो कहां पर मगन? पता चला ये दुनिया से मोहब्बत थी, इसलिए दुनिया से दिल लगा। अगर सरकार से मोहब्बत होती है ना तो ऐसी होती है कि अल्लाह ख्वाब में इमाम बूसीरी को भी अपनी चादर मुबारक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक बात है। मिसाल सुन लो जी। उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। हजरत शेर बेशाह अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे रब बना दे उसकी कोई मिसाल नहीं। जी। और जिसे इंसान बनाए वो रिकॉर्ड टूटने के लिए होता। जी 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 दुनिया जी। में अगर कोई ये कहे कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, अल्लाह दुनिया में किसी दूसरे खूबसूरत को पैदा फरमा देगा। दुनिया में अगर कोई ये कहे कि मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं तो अल्लाह किसी दूसरे ताकतवर पहलवान को पैदा फरमा देता। अरे जल्दी बोल दो, देखते नहीं हो ये तुम दुनिया के अंदर? दुनिया में अगर कोई ये कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा अमीर हूं तो शेयर बाजार में मुंह के बल गिरता हुआ हमने अडानी को भी देखा। जी जी, हक बात है, हक हक हक। नहीं कहोगे? जी। अडानी को भी हमने मुंह के बल गिरते हुए देखा। अगर कोई ये कहने लगे, बोले साहब दुनिया में सबसे बड़ा अमीर ये है, यही रहेगा, तो हमने अपनी ही जिंदगी में 1 नंबर वालों को 100वें नंबर पर आते हुए देख लिया। जी 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 जी, हक बात। 100वें नंबर पर आते हुए देख लिया। शेर बेशाह अहले सुन्नत कहते हैं, दुनिया वाले जिसे बना दे उसकी मिसाल है, लेकिन रब जिसे बनाए उसकी कोई मिसाल नहीं। अरे तुम तो इंसान की बातें कर रहे हो, एक दरख्त के पत्ते को ले लो। जी 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 जी। शेर बेशाह अहले सुन्नत कहते हैं, दरख्त के पत्ते को ले लो, और जब तुम दरख्त के पत्ते को लोगे ना, उस तख्ते की तरह अगर कोई दूसरा पत्ता तुम बनाने की कोशिश करोगे तो तुम प्लास्टिक का तो बना सकते, बेशक, हक बात। लेकिन ऐसा पत्ता नहीं बना सकते तो के जो निकला था तो कोपल था। जी जी। बढ़ा तो उसका रंग कुछ और था। जी। और जब मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने उसे हरा कर दिया। जी। और जब वो दरख्त से गिरा तो अल्लाह ने उसे हजरात पीला कर दिया। जी। ये किसकी कुदरत का कमाल है? अल्लाह।
नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? सुभान बड़ी अल्लाह। जबरदस्ती कहलवा रहा हूं तुमसे। तो शेर बेशा अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह जो बना दे उसकी कोई मिसाल नहीं। अब वाक़े को मुकम्मल करता हूं। हजरत मखदूम माहिमी की माँ ने पानी मांगा, पानी तलाश किया, मिला नहीं पानी। और जब पानी नहीं मिला, हजरात घर के बर्तनों में देखा, मटकों में देखा, घर के अंदर हजरात मशकीसे में देखा, घर की छागुल में देखा, पानी हाथ नहीं आया। अल्लाह की कसम दिल में ख्याल आया, चलो कुएं से निकाल करके लेकर के आते हैं, माँ कहीं प्यासी न सो जाए। और जब माँ की मोहब्बतों का ख्याल आया, कुएं पर गए, मशकीसे को कंधे पर लटकाया, ढोल से हजरत मोहतरम पानी निकाल करके मशकीसे के अंदर भरा, वापस लौट करके आए। लेकिन जब घर के अंदर आए तो सर्दियों की लंबी रात थी, माँ आंखों से नींद में जा चुकी थी, गहरी नींद सो चुकी थी। हजरत मखदूम माहिमी ने, बचपन का जमाना है, माँ के चेहरे को देखा और जब मोहब्बतों भरा चेहरा नजर आया ना, तो दिल ने कहा था मखदूम तेरी रात बर्बाद हो जाए लेकिन माँ प्यासी नहीं रहनी चाहिए। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बरकत चेहरा जिसे अल्लाह ने इतना बाकमाल बनाया हो कि उसी के जरिए से अल्लाह ने हमारे तुम्हारे वजूद को बनाया हो। क्या समझते हो तुम माँ बाप को? अल्लाह की कसम चेहरे का दीदार करते रहे। मखदूम माहिमी के दिल ने कहा था माँ सो रही है, अगर उठा दिया तो खिलाफे अदब है। जी जी। और जाकर के सो गया तो माँ प्यासी है, रात के किसी हिस्से में पानी भी तो तलब कर सकती है। खड़े रहे सरहाने पर और माँ का दीदार करते रहे। और मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले हैं, चारपाई के सराहने पर खड़े होकर के दीदार कर रहे हैं। अल्लाह हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा रहा है। रात गुजरती रही, रात इस तरह से रात गुजरी, अल्लाह की कसम इस तरह से रात गुजरी। लेकिन रात की सर्दी का एहसास ना करते हुए, सर्द थपेड़ों का एहसास ना करते हुए, रात की खुनकी का एहसास ना करते हुए मखदूम माहिमी चारपाई के सरहाने के करीब खड़े रहे। इधर अज़ाने फजर का वक्त हो गया, एहसास नहीं, पानी का जो बर्तन था वो हाथ की हथेली पर रखा था। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हथेली पर बर्तन था तांबे का। शहरोज भाई, बर्तन काहे का? जैसा था वैसे ही रखा रहा। माँ मांगेगी तो सामने पेश कर दूंगा। जी जी। माँ मांगेगी तो हाथ आगे बढ़ा करके दे दूंगा। रात गुजरी और सर्दियों की लंबी रात, अल्लाह की कसम वो रात कि जो करवटें बदल बदल करके गुजरती है, बड़ी लंबी रात, बड़ी संगीन रात। मौलाना सबीर साहब सुने, रात गुजरती रही, अज़ाने फजर का वक्त हुआ, मोहसिन ने पुकारा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर हजरात माँ की आंख खुली और माँ ने आंख खोलने के बाद जब चारपाई के सरहाने की तरफ देखा तो मखदूम माहिमी पानी का बर्तन हाथ की हथेली पर रखे हुए खड़े थे। बेशक बेशक। मखदूम माहिमी, मैंने तो पानी रात के पहले पहर में मांगा था, पूरी रात गुजर गई, क्या तुम अभी आकर के खड़े हुए हो? मखदूम माहिमी कहते हैं नहीं वालिदा मोहतरमा, जब तुमने पानी मांगा था मैंने घर के बर्तनों में पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। मैंने मशकीसे में पानी देखा, पानी नहीं मिला। मैंने घर के अंदर तमाम बर्तनों में पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। मैंने छागुल में पानी देखा, पानी नहीं मिला। मैंने खड़े के अंदर पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। वालिदा मोहतरमा कुएं पर गया, पानी निकाल करके डोल से लेकर के आया। जब वापस आया तुम तो सो चुकी थी, तुम आंखों से नींद में जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा, तुम्हारी प्यास का ख्याल आया, उठाने का इरादा किया तो तुम्हारी नींद का ख्याल आया। मेरे दिल ने कहा था रात गुजरती है तो गुजरने दो, लेकिन माँ की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात, बेशक हक बात। माँ ने फर्ते मोहब्बत से बेटे को सीने से लगाया और अल्लाह की कसम पानी पीने के लिए जब लेने का इरादा किया, जुमले सुनना, कह दो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले इस तकरीर के, बाकी अल्लाह जाने होगी कि नहीं होगी, आप कहां सुनोगे ये अल्लाह जाने। हमें तो ये पता है कि जिंदगी की एक सांस का भी कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह की कसम सीने से लगाया बेटे को और पानी पीने का जब इरादा किया, मेरा लगते जिगर रात भर पानी लेकर के खड़ा रहा। मेरे नूरे नजर ने मेरी मोहब्बत की खातिर पूरी रात को कुर्बान कर दिया। पानी पीने का इरादा किया और जैसे ही बर्तन पर जाकर के हाथ लगाना, दिल से एक आह निकली। माँ हजरात बेचैनो बेकरार होकर के रह गई। अल्लाह की कसम मखदूम माहिमी की हाथ की हथेली पर रखा हुआ वो बर्तन हजरात बर्फ की तरह जम चुका था, बर्फ की तरह जम चुका था। बर्तन को हटाया,
बेटे को सीने से लगाया, नमाज फजर अदा की, मुसल्ला नमाज बिछाया, अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला ये मेरा फर्जंद अर्जुमंद अपनी माँ के लिए झुका है, दुनिया की किसी ताकत के सामने इसे झुकने मत देना। मौला इसने माँ की इज्जत की है, दुनिया में कभी इसे जलील और रुस्वा मत होने देना। परवरदिगार आलम इसने माँ के एहतराम का ख्याल किया है, दुनिया वालों को इसके एहतराम के लिए खड़ा कर देना। परवरदिगार आलम इसने माँ का पासो लिहाज रखा है, दुनिया वालों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा फरमा देना। अल्लाह की कसम माँ ने दुआ मांगी, अल्लाह ने कहा था मखदूम ये माँ की दुआ है, हम तुझे वली नहीं बनाएंगे बल्कि वलियों का वली बनाएंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ने कुतुबे कोकन बना दिया नेक बीवी का फायदा। मां नेक थी तभी तो औलाद नेक हुई है। बीवियों का इंतखाब करो नेक, दुनिया किसी के साथ ना रही है ना रहेगी, बेशक ख्याल रखना। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है जी। और इस कदर मुख्तसर के ना जवान का कोई भरोसा, ना बुजुर्ग का कोई भरोसा जी, ना बच्चे का कोई भरोसा। अल्लाह का जिस पर करम होता है वो जिंदा रहता है, और अल्लाह का जिस पर करम होता है वो हालत ईमान में दुनिया से। अल्लाह मुबारक फरमाए इस शादी को। और मैंने पहले भी दुआ की थी, फिर दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इस शादी की बदौलत मरहूम साबिर हुसैन की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। परवरदिगार आलम उनके घर को हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह दूल्हा और दुल्हन के मुस्तकबिल को रोशन होता बनात फरमाए। दुआ करो अपने लिए भी, अपनी औलादों के लिए, अपने छोटों के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने सिंधों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए। और दुनिया वालों को ये बता दो कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। और जिगर मुरादाबादी ने कहा था पहले तू हुस्न अमल हुस्न यकी पैदा कर, फिर इसी खाक से फिर दो से बरी पैदा कर। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की जमीन पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाश जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू।